जय जयते फर्स्ट ऑफ ऑल एवी डेर आरवी चले आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष का मल्टीपल टाइम वीडियो रन भी रनिंग क्वालिफाई। बेसिकली लॉकडाउन के बाद जो भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया था, तो बहुत सारी भर्ती फिर से जारी कर दिया जा रहा है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इंडियन आर्मी का। तो कुछ नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है, लेकिन इसका डेट अभी तक कॉन्फर्म नहीं है कि इसी डेट में एग्ज़ाम आपका रैली कंडक्ट किया जाएगा कि नहीं। कुछ डेट तो यहाँ पर मैंशन किया गया है। अगर कोरोना का सिचुएशन थोड़ा हैंडल हो जाएगा तो ये रैली सबको कंडक्ट किया जाएगा, उसके अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको मैंडेटरी नहीं है कि इसी डेट में होना ही है और इसी वेन्यू में होना ही है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे नोटिस में बताया गया है। चलिए नोटिस को पढ़ते हैं और क्या क्या वैकेंसी आया है उसको देखते हैं। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस कोटा के लिए भर्ती है। कोटा के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंडेटरी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये 14 मई से स्टार्ट हो चुका है और आपका 27 जून तक का आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसमें सोल्जर जेडी है, टेक्निकल है, सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास 10 पास दोनों है। तो इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होता है उसमें देख लेते हैं। अजमेर, उसके बाद बाराम है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, डिस्ट्रिक्ट 4। मतलब यहाँ का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है इसको कवर किया जा रहा है। तो आगे देख लेते हैं इसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन पोस्ट के लिए आप कैसे एलिजिबल हो। पोस्ट के लिए आप अगर ऑनलाइन नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। लास्ट वक्त तक आपको ऑनलाइन करना है। और इसला नोट में देखिए जैसे कि द डेट एंड वेन्यू आर टेंटेटिव एंड माइट बी चेंज। इसको चेंज भी किया जा सकता है, ये कन्फर्म डेट और वेन्यू नहीं है। इसको सिचुएशन को देखते हुए चेंज भी किया जा सकता है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि 14 मई से लेकर 27 जून तक में एडमिट मतलब फॉर्म फिलअप करना है। उसके एक सप्ताह बाद आपका ईमेल आईडी जो सबमिट करेंगे उसमें आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तब जनरल ड्यूटी के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 17.5 से लेकर 21 साल का आपका उम्र होना चाहिए। और इसका बोर्न बिटवीन जैसे कि इंक्लूसिव है, जैसे कि 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के अंदर होना चाहिए। उसके बाद 170 हाइट होना चाहिए और आपका हाइट के अनुसार आप जितने भी हाइट है उसके अनुसार आपका वेट होना चाहिए। उससे चेस्ट होना चाहिए 77 और 5 सेंटीमीटर फुला के। इसमें सिंपल आपका 10 पास होना है और 45% चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में 33 ऐसे एबव होने से आप जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल, ओनली सोल्जर टेक्निकल, यहाँ पर जैसे कि ओनली सोल्जर टेक्निकल बोला 17.5 से लेकर 23 साल का उम्र है। इसमें आप 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 तक में अप्लाई कर सकते हैं। इसके में हाइट क्राइटेरिया, वेट और चेस्ट क्राइटेरिया सेम ही है। इसमें आपका 10+2 होना है। मैं इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स, एग्रीगेट 40% मार्क्स ईच। मतलब इच सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में आपको 40 मतलब सभी सब्जेक्ट पे 40 से ऊपर होना चाहिए। और ओवरऑल आपका जो परसेंटेज रहेगा वो 50% होना चाहिए। होने से आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी है। उसके बाद जो वैकेंसी निकल के आता है सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए 17.5 से लेकर आपका 23 साल का उम्र है। यहाँ पर भी 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। होने से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके में भी हाइट का क्राइटेरिया सेम है और चेस्ट का क्राइटेरिया थोड़ा कम है, 76 एक सेंटीमीटर कम है। और इसमें भी फुला के आपको 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना है। और इसमें आपको सिंपल 10 पास होना है और सभी सब्जेक्ट में आपका 33 से अबव होना चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि आपका ओवरऑल परसेंटेज इतना चाहिए, वैसा नहीं है। लेकिन आपका सभी सब्जेक्ट में 33 से ऊपर से मार्क्स होना चाहिए। होने से आप सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए देख लेते हैं। 17.5 से लेकर 23 साल का उम्र होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें भी हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया और चेस्ट क्राइटेरिया सेम ही है। इसमें सिंपल आपका 8 पास होना चाहिए और आपका यहाँ पर भी कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं। आपको सभी सब्जेक्ट में 33 से अबव होने से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 पास का डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं वीडियो बना के रखा हूँ, मेरा चैनल में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर। इसमें भी 17.5 से लेकर 23 साल का एज लिमिट है। और इसमें भी आपको 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट 162 सेंटीमीटर है। इसमें थोड़ा हाइट कम लगता है।
इसलिए आपका यहाँ पर हाइट 162 सेंटीमीटर है। आपका हाइट के अनुसार आपका वेट भी होना चाहिए और 77 चेस्ट होना चाहिए और फुला के आपका 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। इसमें आपका 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए और एनी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आप पास किए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसको जान लेते हैं। 60% आपका मार्क्स होना चाहिए और उसमें सभी सब्जेक्ट में 50 से अबव होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट आपका 50 से अबव रहना चाहिए और ओवरऑल आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट का मैंडेटरी है, जैसे कि आपका इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश होना ही चाहिए। उसके बाद एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश के साथ आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो अकाउंट होना चाहिए, और अकाउंट भी नहीं है तो बुक कीपिंग। ये 3 सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। होने से आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल एनए मतलब नर्सिंग असिस्टेंट जो रहता है, इसके लिए आप 17.5 से लेकर 23 साल का उम्र होना चाहिए। इसमें भी 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। होने से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया और चेस्ट क्राइटेरिया सेम ही है। इसमें आपका 10+2 होना चाहिए। साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स होना चाहिए आपका सभी सब्जेक्ट को, ओवरऑल जो परसेंटेज रहता है उसमें। और एक सब्जेक्ट में आपका सभी सब्जेक्ट में 40 से ऊपर होना चाहिए मार्क्स। ये तो एक आपका एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया। और एक क्राइटेरिया क्या है, 12+ तो होना ही चाहिए। इसमें भी आपका साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बोटनी एंड जूलॉजी एंड इंग्लिश मिनिमम 50% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट को मिला के आपका 50% से ऊपर बैठना चाहिए आपका मार्क्स, और सभी सब्जेक्ट में 40 से अबव होना चाहिए। अब सिपाही फर्मा, इसमें 19 साल से लेकर आपका 25 साल का एज तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 170 आपका हाइट चाहिए और आपका हाइट का अनुसार आपका वेट चाहिए और चेस्ट का क्राइटेरिया सेम ही है। इसमें 10+2 होना चाहिए, तो एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और इसमें आपका डी फार्मा मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। डी फार्मा का सर्टिफिकेट में आपका डी फार्मा का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसमें आपका 55% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। और रजिस्टर विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपका पास आउट होना चाहिए, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका फार्मेसी का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑथराइज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका 162 सेंटीमीटर में चल जाएगा और आपका 77 चेस्ट चाहिए। और आप गोरखा हैं तो गोरखा के भी लिए एक्स्ट्रा छूट मिल सकता है। बोले यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें आपका फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप रहता है। आप अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर घुसते हैं रनिंग में, 1.6 किलोमीटर का रनिंग में, तो आपको 60 मार्क्स दिया जाता है। और 5 मिनट 31 सेकंड के बाद घुसते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिया जाता है। इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद बीम होता है, बीम में अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो 9 फीट का लॉन्ग जंप रहता है। उसके बाद जिग जैग रहता है, इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर मेडिकल टेस्ट में भी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए टाइम मिलेगा और एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर मेरिट में आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे और आपका फ़ायदा हुआ हो तो आपका दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।